विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं हरिणाः स्याम शरदः शतं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या करने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं और 3 प्रकार के छंद हैं, त्रिष्टुप, प्रस्तार पंक्ति और विराड रूपा। देवता मरुदगण हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण। तो गौतम गोत्र है, मतलब वंश परंपरा को अथवा शिष्य परंपरा गोत्र के अंतर्गत मानी जा सकती है या मानी जाती है। और राहु गण इसलिए कहा जाता है कि यह रहु के पुत्र हैं, तो रहु से राहु होता है संतति अर्थ में। तो इनका एक गण होता है, जैसा कि आप सब पहले जानते हैं। समूह है, 49 मरुत हैं और 7 गण में विभक्त हैं। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र जो है वह प्रस्तार पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है कि मरुदगण द्रुतगामी विशिष्ट रथ द्वारा हमारी यज्ञ भूमि पर या कर्म भूमि पर पधारे। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आविद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्कैरथेभिर्यात् रिष्टिमद्भिरश्वपर्णैः आवर्षिष्ठया न ईशा वयो न पत्ततः सुमायाः पप्ततः सुमायाः। ॐ आविद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्कैरथेभिर्यात् रिष्टिमद्भिरश्वपर्णैः आवर्षिष्ठया न ईशा वयो न पप्ततः सुमायाः।
शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतः, हे मरुद्गणों। मरुत का अर्थ होता है महत। रुत शब्द युक्ता, ये जो घनघोर शब्द करते हो वे मरुत हैं। तो जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि मरुदगण अगर बहुत सीधे शब्दों में मान लिया जाए तो आंधी तूफान को नियंत्रित करने वाले या उनको संचालित करने वाले देव हैं, दिव्य शक्ति हैं। और ये इंद्र के विशिष्ट सहायक उनके सेनापति हैं, क्षत्रिय गुण संपन्न हैं, अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं और वृक्ष में इनका विशेष योगदान रहता है। तो हमारे ऋषियों की मान्यता है, उन्होंने तप से पुष्ट और पवित्र हुई बुद्धि द्वारा यह अनुभव किया, यह सृष्टि स्वतः संचालित नहीं है, किसी के नियंत्रण में संचालित है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो बड़ी सुव्यवस्थित है। कार्य कारण का यहाँ ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है कि उसे अनियंत्रित या अनीश्वर नहीं कहा जा सकता है। तो अब दिव्य शक्तियों को नाम दिया गया है। सबसे जो प्रमुख नियंत्रक शक्ति हो इंद्र है, उसके पश्चात उसके सहायक शक्ति के समूह जो हैं वो देवता हैं। अब वो शक्ति हैं, शक्ति का कोई नाम नहीं होता, लेकिन व्यवहार के लिए नामकरण किया जाता है। तो जो मरुदगण हैं वे रुत करते हैं। रुत, मरुत यानी महत रुतम कुर्वन्ति इति मरुतः। तो रव शब्द तो मरुदगण है। ये 49 हैं और ये वृक्ष से विशेष संबंध रखते हैं। आंधी तूफान बन करके भी ये विचरण करते हैं। तो हे मरुदगणों, विद्युन्मद भी, यह उनके रथ का विशेषण है। विद्युत कहते हैं विशिष्ट रूपेण द्योतते इति विद्युता, जिसमें विशिष्ट द्युति हो वह विद्युत है। तो यहाँ रथ का विशेषण बन करके यह विद्युत शब्द आया है कि विद्युन्मद भी, यानी विद्युत के समान चमकीले तुम्हारे रथ हैं। और सुअर्कई, वो विशिष्ट पूज्य हैं। और अरिष्ट नेम भी, अरिष्ट मद भी, रिष्ट कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। रिष्ट माने होता है अस्त्र शस्त्र। तो वे रिष्टि भी विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं, यानी तुम्हारा रथ जो है वो बड़ा चमकीला है, द्युतिमान है, जैसे बिजली हो। और वह अपने गुणवत्ता के कारण पूज्य है। और उस रथ पर रिष्टि, रिष्टि माने अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, क्योंकि मरुदगण क्षत्रिय प्रतीक देवता हैं। और सेनापति के सैनिक के हाथ में अस्त्र शस्त्र, उसके कोषागार में, उसके यान में रहना आवश्यक होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उनका जो रथ है उसमें रिष्टि माने अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। और उस रथ का एक और वैशिष्ट क्या है? अश्व पर्णयी है। अश्व माने होता है घोड़ा। अश्नुते पंथानमिति, अश्व अपनी तीव्र गति के कारण मानो रास्ते को हरण कर ले रहा हो,
तो अश्व बहुत तीव्रगामी होता है, इसलिए अश्व कहा जाता है और रूढ़ हो गया है। हम लोग अश्व से घोड़े को ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा पहले बताया जा चुका है कि मरुदगणों के रथ में चित्तीदार हिरण रहते हैं, तो अब उन हिरण के लिए यहाँ पर अश्व समझना चाहिए, क्योंकि हिरण की गति ही बहुत तीव्र होती है। तेंदुए की गति बड़ी तीव्र होती है, 120 किलोमीटर लोग बताते हैं प्रति घंटा, लेकिन वह तेंदुआ भी इन हिरणों को पिछाड़ नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल से इनका शिकार कर पाता है। तो इसलिए उस गति के आधार पर ऋषि ने अश्व शब्द वाहन के लिए प्रयोग किया है, मर्तों के वाहन के लिए। मर्तों के वाहन चित्तीदार हिरण बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो अश्व है वह गतिधारी उनके हिरण के लिए माना जा सकता है। और पर्ण कहते हैं, पत्ते को ही पर्ण कहते हैं। पर्ण माने पंखा भी होता है, जैसे सुपर्ण गरुड़ के लिए आता है, उनके पर्ण बड़े श्रेष्ठ और बड़े पुष्ट होते हैं। तो पर्ण माने पंखा, पखने जिसको कहते हैं, विंग्स। तो पंखे अश्व पर्णई, ये जो रथ है मर्तों का, यह अश्व के पंखे से युक्त है अथवा हिरण के पंखे से युक्त है। वाहन जो इनका है हिरण, यहाँ पर उसी को अश्व कहा गया है। वह मानो उनके रथ का पंखा हो, पंखे से भागता है, पंखधारी जीव। तो यह जो मर्तों का रथ है वो अश्व पर्णयी है, अश्व के पंखों वाला है और उससे युक्त है। रथे भी माने ऐसे रथों से जिसकी विशेषता ऊपर कही गई है कि जो विद्युत की भांति चमकीला है, रोच मतलब रुचिकर है, आकर्षक है, तेजस्वी है और अपनी महत्ता के कारण पूज्य है, और जिस पर कि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं, और अश्व जो इनके रथों के कर्षक हैं, खींचने वाले हैं, वही उस रथ के पंखे हैं। तो इस प्रकार से रथ वाले जो मरुदगण हैं वे आयात आए, पधारें। कहाँ पधारें? हमारे यज्ञ स्थल पर, हमारी कर्मभूमि पर। और सुमाया माने ये कुशल कर्मठ जो मरुदगण हैं वो कृपा करें। और ईशा, ईश शब्द कहते हैं अन्न को, ईश माने अन्न और ईशा माने अन्न द्वारा धन धान्य कह सकते हैं। ये मरुदगण अपने तथा कथित विशेषता से युक्त रथों द्वारा हमारे यज्ञभूमि पर आवें और कृपा कर हमको वर्षिष्ठया ईशा श्रेष्ठ अन्नों द्वारा परिपूरित करें। और वयः न, वय कहते हैं पक्षी को, जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि जो वय है वह, हम वय शब्द सुनते हैं तो आ जाता है अवस्था, लेकिन वय माने होता है पक्षी। वया शब्द आज लोग प्रचलित है और हम वेदाध्ययन के दौरान यह देख चुके हैं कि वय शब्द पक्षी के अर्थ में
प्रयुक्त होता है, लेकिन लोग अभी उसको संजोए हुए हैं। आज बया कहा जाता है कि गौरैया नाम की जो छोटी पक्षी होती है, चू 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 करती है, उसको लोग बया कहते हैं। तो वही वेद का जो वय शब्द है पक्षी अर्थ में, वही अभी लोक में चल रहा है। लौकिक भाषा में आज के अवधि आज में लोग कहते हैं देखो बया घोंसला लगाए हुए हैं। तो अब वय उस पक्षी विशेष के लिए तो नहीं यहाँ है, वो सामान्य सभी पक्षियों के लिए वेद में प्रयुक्त हुआ है। तो वयः न, वयः माने पक्षी और न माने समान, जैसे निवेदन किया जा चुका है कि वैदिक संस्कृत में न अगर संज्ञा के बाद में आता है तो वो समानार्थक होता है, और यदि संज्ञा के पूर्व आता है तो वह निषेधात्मक हो जाता है। तो अब मरुदगण हमारे यज्ञ में द्रुत गति से आवें, इसके लिए उपमान प्रस्तुत किया गया है कि वयः न, शीघ्रगामी पक्षी के भांति उपस्थित हों, पधारें। तो इसका सामान्य अर्थ हुआ कि हे मरुतो, तुम्हारा रथ बिजली की भांति चमकीला और तीव्रगामी है और श्रेष्ठ है। वह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। वह अश्व घोड़ों यानी हिरणों से यह तात्पर्य है, हिरणों के पंखों वाला है, यानी हिरण अश्व रूप में उस रथ को खींचते हैं। ऐसे रथ पर चढ़ करके हे मरुदगणों, तुम हमारे यज्ञ भूमि पर आओ, हमारी कर्म भूमि पर पधारो। हे कुशल वीर मरुतो, तुम आगमन में तीव्रता करो और तुम्हारा आगमन तीव्र गतिधारी पक्षियों के समान हो, और साथ साथ तुम हम याजकों के हेतु श्रेष्ठतम अन्नों को भी लाओ, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो अन्न रहेगा तभी तो यज्ञ कर्म हो पावेगा। प्रोडाशाद हव्यान्नादि उसी से जुटाए जाते हैं। तो इसलिए जो पात्र हैं, सुपात्र हैं, उनसे याचन आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से हम सब परिचित हुए। अब इसके छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। मरुतो तुम्हारा रथ अति गतिमान देव, गति और द्युति में तो विद्युत समान है। भांति भांति अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित है। जहाँ जुते तीव्रगामी अश्व गतिमान है। ऐसे श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर आओ वीरो, यज्ञ भूमि में तुम्हारा स्वागत विधान है। अन्न साथ लाओ, उड़े पक्षियों की भांति आओ। देर न लगाओ, शुभ स्वागत सुजान है। देर न लगाओ, शुभ स्वागत सुजान है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त के द्वितीय मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। इस मंत्र का शीर्षक है कि मरुतों के रथ अति प्रशंसनीय है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओ
पिशंगैः शुभे कं यान्ति रथतुर्भिरश्वैः रुक्मो न चित्रः स्वधितिवान् पव्या रथस्य जङ्घनन्त भूमा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ते माने वे, यानी वे मरुदगण रथ से आते हैं और रथ से हमारे इस यज्ञ भूमि पर अथवा कर्म भूमि पर पधारें। तो अब रथ कैसे हैं यह बताई जा रही है बात कि अरुणिम लाल रंग से दिख पड़ने वाले, पिशंगई माने भूरे बादामी वर्ण वाले, पिंग वर्ण वाले, रथ तूर्भी माने त्वरापूर्वक वेगपूर्वक रथ को खींचने वाले, अश्वई माने अश्वों द्वारा। तो उनके रथ जो कि खींचे जा रहे हैं निम्न प्रकार के गुणों वाले अश्वों से, वे अरुणिम रक्तिम दिख पड़ने वाले हैं, रथवाहक अश्व। और पिशंगई माने भूरे बादामी रंग वाले हैं, पिंगल हैं। और रथ तूर्भी रथ को त्वरापूर्वक माने वेगपूर्वक खींचने वाले हैं। इस प्रकार के समर्थ अश्वों से युक्त तीव्रगामी रथ के साथ हे मरुदगणों, तुम शुभे माने शुभ कर्म इस यज्ञ कर्म में सम्मिलित होने के लिए आओ। और वरम कम, वरम कहते हैं श्रेष्ठ, कम कहते हैं आनंद को। जैसे कहा गया है का शब्द एकाक्षरी है, का माने आनंद होता है, तो कम माने आनंद हेतु आओ, और आयांति माने आप आते रहते हो, आते यानी यह हम आपको बुला रहे हैं। आपके इतने तीव्रगामी रथ में इतने समर्थ घोड़े जुटे हुए हैं, आप शीघ्र पूर्वक आओ, आते हो और हम आपको बुलाते हैं। रुक्मः न, रुक्म कहते हैं सोने को, न माने समान। तो तुम्हारा जो रथ है वो सोने की भांति चमकीला है, चित्र माने चित्र विचित्र सुंदर है, नक्काशी वाला है। और स्वधितिवान उस रथ पर शत्रुओं को खंड खंड करने वाले, शत्रु संहारक शस्त्र भरे हुए हैं। ऐसे समर्थ रथ से तुम्हारा आगमन हो। और तुम्हारा रथ जो है वो कैसे आवे? रथस्य पव्या, रथस्य माने रथ की, पव्या कहते हैं पहिए को। तो तुम्हारे रथ की जो पहिया हैं, जो चक्र हैं, वे भूमि यानी भूमि को जंघनंत कुरेदते हुए, काटते हुए, खोदते हुए आवे। यानी अब पव्या कहते हैं रथ चक्र को, तो वो भूमि को क्रोदिते हुए आवे, यानी
एक तो उसकी तीव्र गति सूचित होती है, दूसरी ओर जो रथ में एक पट्टिका होती है, आप सब ध्यान दें, बैलगाड़ी में भी होती थी, जिसको हाल कहा जाता है। रथ चक्र में भी एक हाल ऐसी लोहे की पट्टिका आवृत रहती है। तो जब रथ तीव्र गति से भागेगा तो जो धरती है वो उस लौह पट्टिका से कटती हुई प्रतीत होगी। तो ऋषि कह रहा है कि हे मरुदगणों, तुम तथा कथित अश्वों से जुटे हुए अपने तीव्रगामी रथ से मार्ग में भूखंड को कुरेदते हुए लौह पट्टिका जिसमें लपेटी हुई है, लगी हुई है, जड़ी हुई है, उसके द्वारा भूखंड को कुरेदते हुए, काटते हुए आओ। ये काटते हुए आना जो है वो रथ की तीव्र गति को सूचित करता है। तो भावार्थ रूप में इस तरह से जाना जा सकता है, ये मरुदगण अरुणिम दीख पड़ने वाले, भूरे बादामी वर्ण वाले, अश्वों से नियोजित स्वर्णमय रथों से कल्याणकारी कर्म संपादन करने वाले यज्ञों में, शुभ कर्मों में त्वरित गति से आते रहते हैं। हमारे यज्ञ में भी ऐसे ही आए, और इनके जो रथ हैं वो स्वर्णिम, चमकीले, सुंदर आभा से युक्त शस्त्रास्त्रों से भरे रहते हैं। और जब रथ तीव्र गति से चलते हैं तो रथ के जो चक्र हैं, पहिए हैं, उनमें जो लौह पट्टिका लगी रहती है जिससे वो आवृत रहता है, उसके द्वारा अपनी तीव्रता से भूमि को उखेड़ते हुए गतिशील होकर के यज्ञ भूमि पर आते हैं। तो इस प्रकार से रथ की तीव्रता, मरुतों के आगमन का और रथ के सौंदर्य का, उसके संपन्नता का, समृद्धि का, उसके तीव्र वेग का चित्रण इस मंत्र में हुआ है। और यह अर्थ क्षण कराता है कि मरुदगण बड़े तीव्रगामी हैं, वे विलंब नहीं लगाते हैं। शुभ कर्मियों के शुभ कर्म में, यज्ञ भावना से होने वाले कर्म में अथवा यज्ञ भूमि में आने में विलंब नहीं करते हैं। तो अब इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। मरुदगणों के रथ शोभन विचित्र बड़े, सुनहले अस्त्र शस्त्र उनमें भरे पड़े। मरुदगणों के रथ शोभन विचित्र बड़े, सुनहले अस्त्र शस्त्र उनमें भरे पड़े। अरुणाभ भूरे वर्ण वाले तीव्रगामी यश स्वर्णमय शोभन रथों में हैं जोड़े खड़े। ऐसे रम्य रथ पर मरुत सवार होते, लोकहित भावना से रहते सदा जुड़े। रथ चक्र लौह पट्टिका से भू उखेड़ते से, होते गतिमान रथ त्वरा तीव्रता भरे। होते गतिमान रथ तीव्र त्वरा से भरे। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 88वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। अब हम इसके शीर्षक से परिचित हों। मरुतों के शत्रु विनाशक वीर रूप का विशिष्ट वर्णन
मंत्र में है। यही इसका शीर्षक है, यही इसका विषय है। अब संबंधित विषय को धारण किए हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम श्रिये कं वो अधि तनूषु वाशीर्मेधा वना न कृण्वन्त ऊर्ध्वा युष्मभ्यं कं मरुतः सुजातास्तु विद्युम्नासो धनयन्ते अद्रिम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। श्रिये कम, श्रिय कहते हैं विजय श्री। तो विजित होता, जब विजय करता है विजित पर, विजेता, तो उसमें उसके मुखमंडल पर एक विचित्र आभा शोभा झलक उठती है। तो मरुदगण, तुम विजयश्री पाते हो और उस समय तुम्हारे मुख की शोभा बड़ी आकर्षक होती है। और उस समय तुम्हारे जो तनुष माने शरीर हैं, मर्दगण 49 हैं, तो इसलिए तनुष आया है। वह माने तुम्हारे, तनुष माने शरीरों पर, तनुष अधि आधार के लिए है। तो उस समय जब तुम शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करते हो और उस आनंद में तुम्हारी मुखद्युति दमक उठती है, तो दिखाई पड़ता है कि तुम्हारे शरीरों पर दिव्य शस्त्रास्त्र लटके हुए हैं और वे भी तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तो वह तनुषु अधि तुम्हारे शरीर पर वाशी माने आयुध लटके हुए हैं। तो जिस समय तुम्हारा मुखमंडल विजयश्री से दमक उठता है, उस समय तुम्हारे शरीर पर रखे हुए लटकते हुए शस्त्रास्त्र और अधिक छवि बढ़ा देते हैं। तो वना न मेधा ऊर्ध्वा कृण्वन्ते, और हम सब तुम्हारे बड़े आभारी हैं कि तुम हम उपासकों की मेधा कहते हैं बुद्धि को, विचार शक्ति को, अवधारणा शक्ति को। वना कहते वन वृक्ष, न माने समान। तुम सब हम उपासकों की बुद्धियों को, धारणा शक्ति को बनाना यानी वन के वृक्षों के समान काफी ऊर्ध्वा, ऊंचे उठा देते हो, ऊर्ध्वगामी कर देते हो। तो यह तुम्हारी कृपा है। हे मर्तो सुजाता, तुम कुलीन हो, शोभन कुले उत्पन्ना सुजाता। तो आप सुजात हो, कुलीन हो। मरुतः, हे मरुद्गणों सुजाता, तुम कुलीन हो। और तुम्हारे कृत्य क्या है? तो विद्युम्नासा। तो विद्युम्नासा माने ये विशेषण है उपासकों का। तुम्हारी अनुकंपा से तुम्हारे जो उपासक हैं वे तुम माने प्रभूत, अत्यधिक, द्युम्न माने धन धान्य से युक्त हो जाते हैं। द्युम्नासा माने
जैसे देखिए, ये जो दुमनासा लगा जाता है आज भी लोक भाषा में, जैसे प्यासा है तो वो वही चीज़ दुमनासा है से हो गया है। तो रुआसा है, ऐसा आज भी बोला जाता है भाषा में। तो दुमनासा माने जो कि धनवान हैं, ऐसे तुम्हारे उपासक वे युष्मभ्यम कम, युष्मभ्यम माने तुम सबके, कम माने आनंद के लिए, कम माने आनंद होता है। तो हे मरुद्गणों, इस स्थिति में तुम्हारे भक्त तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हें सुख मिले, एतदर्थ अद्रिम धनयन्ते, अद्र कहते हैं पर्वत को, धनयन्ते माने धन से युक्त करना। धन जो है वो नाम है, संज्ञा है, और उससे धातु बनाई गई धनयन्ते। यहाँ पर नाम धातु का भी प्रारूप प्रकट हो रहा है कि जो तुम्हारे कृपा से संपन्न बने हुए तुम्हारे उपासक हैं, वे विजयश्री प्राप्त तुम्हारे कथित सुशोभन शरीर को देखकर मुक्त होकर के तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, अद्रि माने पर्वत से, पर्वत से मतलब यहाँ पर जो सायणाचार्य हैं उन्होंने पर्वत से बने हुए उस मूसल से अर्थ लिया है, जैसे कि सोम लता कूटी जाती है और सोम रस निकाला जाता है। तो सोम रस यानी उस अद्रि पर्वत से बने हुए मूसल द्वारा कूटे गए सोम रस को निकाल करके तुम्हें समर्पित करते हैं और तुम्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन हमने सीधे पर्वत से ही मंत्र के अर्थ को लगाने का विचार किया है, क्योंकि जब मरुदगण विजयी होकर विजयी मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं, प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, तो उनके भक्तगण जो हैं वे पर्वतीय संपदा का आहरण करते हैं। यानी पर्वतीय संपदा, जंगल में बड़ी संपदाएं होती हैं, वन वृक्ष लता तमाम औषधियाँ होती हैं, पाषाण तरह तरह के होते हैं। तो पर्वतीय संपदाओं को तुम्हारी कृपा से भक्तगण तुम्हारी प्रसन्न मुद्रा देख करके आहरित करते हैं, अपने को संपन्न बनाते हैं। तो यदि हम सायणाचार्य के हिसाब से लें तो जब आपको विजयश्री से दमकते हुए मुखुंडा वाला देखते हैं तो प्रसन्न होकर के उस पर्वत खंड से बने हुए मूसल द्वारा सोमलता कूट कर रस निकाल करके सोम रस तैयार करके तुम्हारे स्वागत में तत्पर होते हैं। अथवा तुम्हें प्रसन्न देख करके जो अद्रि माने पहाड़ की वन संपदा है उसको वे अपने समृद्धि हेतु, कल्याण हेतु ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ है कि हे मरुद्गणों, विजयश्री से चमकते हुए तुम्हारे मुखमंडल को देखकर हम भक्त अत्यधिक आनंद होते हैं। उस समय तुम्हारे शरीर पर भांति भांति के आयुध अस्त्र शस्त्र लटकते हुए दिख पड़ते हैं। तुम लोग अपने उपासकों की मेधा बुद्धिबल को, धारणा शक्ति को बढ़ाते हो, और जैसे वनवृक्ष बढ़कर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, वैसे भक्तों की मेधाएं, बुद्धियां तुम्हारी कृपा से समृद्ध हो जाती हैं, बढ़ी चढ़ी हो जाती हैं। और हे कुलीन मर्तो, ये तुम्हारे संपन्न दिव्य मना भक्त
तुम्हारी कृपा से पर्वतीय संपदाएं राष्ट्रहित में ग्रहण करते हैं, आहरित करते हैं। अब संबंधित मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप देख लिया जाए। विजय को पाने शत्रु मार के भगाने हेतु, विजय को पाने शत्रु मार के भगाने हेतु, लटकते देह पर आयुध तुम्हारे हैं। वन वृक्ष जैसी ऊर्ध्व गामी मेधा करते हो, भक्तगण तेरे तुझ को अतीव प्यारे हैं। मरुतों कुलीन तुम जनहित लीन सदा, तेरे ही अधीन सारे कुशल हमारे हैं। पर्वतीय संपदाएं दिव्य मना भक्त तेरे, आहरित करते हैं राष्ट्रहित धारे हैं, आहरित करते हैं राष्ट्रहित धारे हैं।